राहुल गांधी नेता भी ठीक है और उसकी नीति भी ठीक है, इसलिए हम कांग्रेस में आए हैं। लेकिन कांग्रेस के अलावा पार्टी तो और भी थी, बीजेपी भी है। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी तो एक मुखौटा है। असली तो आरएसएस है, जो देश के संविधान लोकतंत्र आरक्षण को ख़त्म करने की बात करती है। बीजेपी कोई पार्टी थोड़ा है। बीजेपी तो ये देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भड़कवाने वाली पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हमारे साथ राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र पांचाल जी मौजूद है। महेंद्र पांचाल ने समाज सेवा छोड़कर राजनीति का दामन थाम लिया है। वो किस तरह से राजनीति में काम करें, अगर समाज सेवा क्यों छोड़ दी, काफ़ी सारी बातें, इन बातों को लेकर अभी चर्चा करते हैं। आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों का और आपके चैनल का हाथ जोड़ कर अभिनंदन करता हूँ। आप समाज सेवा छोड़कर राजनीति में आ गए और कौन सी पार्टी में शामिल हो गए, क्यों हुए? और हम राजनीति में इसलिए आए हैं, हम 1990 से लड़ रहे थे, लेकिन हमारी लड़ाई को कोई मजबूती से नहीं लड़ना चाहा था, हमारी वोट लेना चाहा था। लेकिन ये राजनीति में हम इसलिए आए हैं, इस देश में राहुल गांधी जी ने ये कहा भाई अगर हमारी सरकार आओगी तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, और भाई हम महिलाओं के 33% में ओबीसी महिलाओं को कोटा देंगे, और भाई हम इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। तो हम इसलिए आए हैं, राजनीति में रह गए हम। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आव है, कांग्रेस सत्ता में आव है, तो हम मजबूती से लड़ाई लड़के अपने जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको हम लागू करा सकें, क्योंकि नेता की नीयत और नीति पर होता है। राहुल गांधी नेता भी ठीक है और उसकी नीति भी ठीक है, इसलिए हम कांग्रेस में आए हैं। लेकिन कांग्रेस के अलावा पार्टी तो और भी थी, बीजेपी भी है। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी तो एक मुखौटा है। असली तो आरएसएस है, जो देश के संविधान लोकतंत्र आरक्षण को ख़त्म करने की बात करती है। बीजेपी कोई पार्टी थोड़ा है। बीजेपी तो ये देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भड़कवाने वाली पार्टी है। और बीजेपी तो फिर ये कह रही सबसे ज़्यादा ओबीसी के लिए हमने काम करा, ओबीसी की राजनीति करती है बीजेपी। ओबीसी के लिए बीजेपी ने कौन सा काम कराया है? एक काम की बात कराओ। जब बीजेपी जाति आधारित जनगणना की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लेखन दे दिया। फिर महिलाओं के 33% में कोटे की बात आई तो ओबीसी महिलाओं का उसमें कोटे में कोटा लागू नहीं कराया। और यहाँ जैसे हरियाणा में क्लास 1-2 की नौकरियाँ में 16% नहीं कराया। पंचायत चुनाव में इन लोगों को 16% नहीं दिया। नगर निगम निकाय में 16% नहीं दिया। इन बीजेपी ने कराया क्या है? और क्रीमी लेयर का जो काला कानून थोप रखा, हमारे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। तो बीजेपी ने तो कराया कुछ नहीं। बीजेपी ने तो बस जुमलेबाजी करी है। 2014 में कह दिया भाई नरेंद्र मोदी पिछड़ा है, और पिछड़ों में भी जाकर कह दिया बिहार में जाकर ये अति पिछड़ा है। देश में अति पिछड़ों की आबादी 42%, हरियाणा में 35%। इनकी इतनी भी औकात नहीं थी बीजेपी की। 2014 से पहले किसी गांव में पंच बना ले सरपंच, तो बहुत बड़ी बात है। इन जातियों ने ये छटक के भाई बीजेपी की तरफ चली गई। इनकी 14 में भी सरकार बन गई, 19 में भी आप अपने समाज को अति पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, कि समझाने में कामयाब रहे हैं? पूर्ण रूप से कामयाब रहे हैं। कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी, और जो हमारे अधिकार हैं राहुल गांधी जी पूर्ण रूप से लागू करेंगे। हमने पूरा राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी जाति सरकार में 2014 में जब सरकार जाने लगी, उन्हें क्लास 1-2 में 10% आरक्षण दिया था। जो हमारे बच्चे आज कोई एसडीएम लग रहा, कोई तहसीलदार लग रहा, कोई डीएसपी लग रहा, कांग्रेस की देन। हाँ, ये कांग्रेस की देन है। बीजेपी तो कहती है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जो कुछ किया आज तक कांग्रेस ने किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाए, और जितना जो देश में सिस्टम दिखा है, सेक्टर है, रोड कांग्रेस ने बनाई न। कौन सी चीज़ बनाई बताओ? एक चीज़ का नाम बता दो बीजेपी ने या बना दी। कांग्रेस ने सारा देश बनाया, वही चीज़ ये बेच रहे हैं। रेलवे ने बेच दी, LIC ने बेच दिए, नेशनल हाईवे ने बेच दिए, बंदरगाह एयरपोर्ट ने बेच दिए। जो कांग्रेस ने बनाया था सारा इन लोगों ने बेचा। इन बनाया क्या है? एक चीज़ का नाम गिना दो। बीजेपी डिबेट में बैठा दे किसी बड़े से बड़े नेता ने हमारे सामने, हम बताऊंगे उसने क्या कराया, कांग्रेस ने क्या कराया, बीजेपी ने क्या कराया।
ये 10 साल में बीजेपी ने किते इन क्या दब है, हम 2022 तक भाई सब हर गरीब के को छत दे देंगे। एक भी मकान बना हो किसी गांव में वह स्कीमें बंद कर दी। जो कमज़ोर पिछड़ी जाति के बालक थे, शेड्यूल कास्ट के बालक थे, उनका सटाई फंड बंद कर दिया और 2500 स्कूल बेच दिए ने। लेकिन अभी कांग्रेस ने राज बब्बर को टिकट दी है। राज बब्बर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उससे प्रभावित होकर तो आपने कांग्रेस शामिल की? हम पूर्ण रूप से प्रभावित है कांग्रेस से। पहले 75 साल की आज़ादी के बाद आज तक किसी पार्टी ने भी, चाहे हरियाणा प्रदेश में बंसी लाल की भी हरियाणा विकास पार्टी बनी, लोक दल भी बनी, जयनारायण वर्मा को मिला था, उसमें जनता दल में मिला था उसको टिकट। उसके बाद कोई भी टिकट किसी पार्टी ने नहीं दिया। पहली बार यही कांग्रेस ने टिकट दिया है और तमाम पिछड़ी जातियों ने जो राज बब्बर को टिकट दिया, ज़्यादातर लोग प्रभावित हुए इसलिए हुए हैं कि भाई कांग्रेस ने हमारी पहली बार हमारे को टिकट दिया है। और वहाँ के लोगों ने, मैं वहाँ चुनाव में था, हमने ज़मीन, हम तो ग्राउंड पर रहने वाले लोग, हाँ हमारी तो पूरे प्रदेश में की सभी जिलों में मैं काम किया है हमने। हम वहाँ लोगों के पास गए, अपने लोगों को समझाया हमने, भाई पहली बार टिकट मिला है और पूरी ताकत झोंक दो। कांग्रेस ने पहली बार टिकट दिया और 10 की 10 क्या रहने वाला फिर वो? राज बब्बर जी कम से कम 1,10,000 वोटों से जीतेंगे। ये तो जितनी भी सर्वे राज बब्बर जीतेंगे हारेंगे तो 4 तारीख को पता लगेगा। हाँ, तो 4 तारीख को हमने तो पता है राज बब्बर जी जीत रहे हैं। जाए न कोई मशीन हम गड़बड़ कर देंगे तो एक अलग बात है ना। तो बुरी तरह से देश में बीजेपी महंगाई कितनी चरम सीमा पर, जो सिलेंडर 400 रुपये का मिला करता 1100 का मिलने लगा। राहुल गांधी जी ने कहा अगर हमारी सरकार आई तो हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देगी, बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री देगी। बीजेपी ने तो बस कया कराया कुछ नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है। आज गरीब आदमी बीमार हो जाता, अपने बच्चों को हॉस्पिटल में दवाई नहीं दिवा सकता। कहीं हमने भाई 5 आयुष्मान भारत योजना भी तो ला रखी है जो उसमें इलाज किया जाता है। उसमें जो कैंसर के मरीज हैं उनको जहाँ मान ले कैंसर, सारा देश कैंसर से पीड़ित थोड़ा है। जहाँ अगर मानस को और भी बहुत सारी बीमारी हो शरीर में, किसी भी बीमारी के लिए, उसके अलावा उसके लिए 5 लाख रुपये हैं। बाकी और किसी भी बीमारी का इलाज करा कोई हॉस्पिटलों में खड़ा भी नहीं होने देंगे ना, बिल्कुल होता है ना ऐसा कतई नहीं होता। जहाँ कोई बीमारी आ जाए, कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए, डॉक्टर देखता भी नहीं उसको। तो ये सारा इनका ड्रामा है। बीजेपी ने देश का बंटाधार कर दिया 10 साल में। ये जुमलेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजियों से ये देश को की तरक्की कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है, आज का बयान खट्टर, कल का बयान खट्टर दियाँगा, बिला मैं कर्मचारियों को देख लूँगा जो इन्होंने जो ये गड़बड़ करी है ना, 4 तारीख तक थारी है, 5 तारीख मारी है। इस तरह की एक मुख्यमंत्री की, एक प्रधानमंत्री की भाषा थोड़ा, मैं तेरी 7 पीढ़ी पुश्तैनियाँ तक की जोड़ो केड़ दूँगा। बता, 7 पुश्तैनी में उन लोगों ने तो देश के लिए कुर्बानी करी है। आरएसएस और बीजेपी के लोग तो आज़ादी के समय भी गद्दारी कर रहे थे, सावरकर जेड़ा में पड़े भी पेंशन ले रहे थे। तो ये थे महेंद्र पांचाल जी, जिन्होंने अपने समाज को लेकर, अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से पार्टियों के शीर्ष नेताओं की जुबान पर वो मांग है, जो मुद्दे हैं, इन्होंने मुद्दा बनाया है। अब वो मुद्दों को पूरा करने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है कि सत्ता में आए तो ये समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपनी आवाज़ करने के लिए, अपने अधिकारों की मांग को उठाने के लिए कांग्रेस में